हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम जी। ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति तानि च यत्रैवोपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदेशः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखराजस्मात् आनन्द सम्भरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। कुछ लोगों का अनुरोध है कि ये प्राण अपान का जो हम उपासना करने का बातें सब आलोचना करते हैं और उसको विश्लेषण करते हैं, इसको और ज्यादा सफाई से और ज्यादा इसको कीजिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार करना पड़ता है। मैं बताया कि रिपीटेशन इज कॉल्ड प्रैक्टिस। रिपीटेशन, वी रिपीट एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो जो हम बार बार दोहराते हैं वही तो अभ्यास का नाम लेता है। और अभ्यास के बिना दुनिया में कुछ है ही नहीं, कोई चीज हासिल नहीं हो सकता है। अभ्यास के बिना, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य यही तो 2 है उसको प्राप्त करने के लिए। आखिर चिरंतन सुख और सच्चिदानंद पद को प्राप्त करना। आप लोग मुक्ति कहो, हम लोग कहेंगे निर्वाण, वे लोग कहेंगे स्वतंत्रता, वो कहेंगे आत्म साक्षात्कार। बोलो जो कुछ बोलना बोलो,
वो परम पद जो आखिर सबका एक लक्ष्य, उसको पाने के लिए सिर्फ दो ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। क्या? एक तो तुम्हारे लक्ष्य के विपरीत जो है उसके प्रति वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब उसका दोष दृष्टि करना, देखना और सब बेकार के है। अगर तुमको केला खाना है तो करेला कड़ुआ है करके फेंक दो, यही कहना मतलब वैराग्य इसी का नाम है। अगर तुमको शहद खाना, शहद छोड़ करके सैकरीन गोली खाना है तो बोलना पड़ेगा शहद मत खाओ, शहद में तुम्हारा डायबिटीज शुगर बढ़ जाएगा, मत खाओ शहद। ये दोष दृष्टि देखना, वो सचमुच गलत है या सही है उसको छोड़ दो, पर तुमको छोड़ना है तो उसमें दोष देखना चाहिए। इसी को कहते हैं दोष दृष्टि। दोष देख करके उसको त्याग दो। वैरागी इसी को कहते हैं। विगत राग, उसमें आसक्ति मत रखो, देखो मत। जैसे तुम्हारे टेबल के ऊपर दो बोतल रखा हुआ है, एक ही साइज का, एक ही रंग का रखा हुआ है, पर लेबल अलग अलग। एक में तो है पॉइजन और दूसरे में है मेडिसिन। किसको लोगे? T20 रखा हुआ है, या हीट आजकल आता है ना कॉकरोच मारने के लिए, वो भी रखा हुआ है, और तुम्हारे वो जो फॉग रखा हुआ है, स्प्रे पाउडर रखा हुआ है, तो दोनों एक ही जैसे दिखता है, तो लोग किसको? क्या T20 लेकर वो हीट लेकर के मारोगे मुंह में? उसको दोष नहीं, ये जानलेवा है, इसलिए उसको त्याग दो। और फल खुशबूदार, बड़ा मजा आता है, इसलिए उसको लेकर के प्रे करोगे। तो इसी का नाम तो है दोष दृष्टि और वैराग्य, इसी का नाम है। भगवान को छोड़ करके दुनिया में जो कुछ भी विषय हुआ, जो इंद्रियों के बस में जो कुछ है, इंद्रियों के विषय जो कुछ भी है, वो सारे वस्तुओं को, सारी चीजों को गलत सोचना, दोष दृष्टि करना। दोष क्या होगा? दोष यही है कि वो पहले सुख देगा और बाद में दुख देने वाला है। परिणाम में दुखदायी, परिणाम में बाद में दुख देगा। ऐसा सोच करके इंद्रियों का जो विषय है, जो वस्तु हमारे दुनिया में नाम रूप के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, उसको सबको त्याग दो। विषयान विषवद त्यज, विषय को विष के माफी त्याग दो। यह है वैराग्य। और अभ्यास, परमात्मा जो भी तुम्हारी इष्ट है, जो तुमको चाहिए, उसको बारंबार उसका स्मरण करो। जिस मेथड से, जिस तरीके से तुम करना है कर, स्मरण करने के लिए जप भी कर सकता हूँ, जोर जोर से कीर्तन भी कर सकता हूँ, जोर से जप कर सकता हूँ, मनन कर सकता हूँ, मन में दोहरा सकता हूँ, पठन कर सकता हूँ, पाठन कर सकता हूँ, दूसरों को पढ़ा सकता हूँ, उसमें भी मन चिंतन होता है। ये सारे चीजें जिस तरीके से तुम कर सकते हो करो, पर स्मरण होना इष्ट का जो चाहिए तुम्हें,
उसको हमेशा उसी में लगे रहो। यही इसी का नाम अभ्यास। और अगर हो ही नहीं पा रहा है, मन अगर विषय में जा रहा है, प्रतिपक्ष भावना योग सूत्र में कहा, मन जिसमें जा रहा है ठीक उसका उल्टा को उसको पकड़ा दो, ठीक उल्टा को पकड़ा दो। बच्चा मन एक चंचल बच्चा के बराबर है, मना लोगे लालच दे करके तब तो मान जाता है, लड़ाई करोगे तो हट करेगा और चिल्लाएगा जोर जोर से। बच्चों के साथ छेड़खानी करोगे तो वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, सारे दुनिया को इकट्ठा कर देंगे। उनका वो ये अस्त्र है। और जब उनको पटापटी करके लालच दे करके कुछ करके पटा लोगे तो जो कहोगे वो करेगा। ऐसे मन को लालच देने के लिए प्रतिपक्ष भावना है। प्रतिपक्ष भावना, अगर क्रोध आ रहा है तो प्यार दिखाओ, प्यार का कुछ चीज पकड़ा दो। अगर एक छोटा बच्चा नटखटी कर रहा है तो इसको गुस्सा आ रहा है, मेरे को क्या करना है, और देखो वो कांच का गिलास रखा हुआ था, उसको तोड़ दिया। कांच का एक फुलदानी रखा था, उसका क्या है करके उठाया, हाथ से गिर गया तो तोड़ दिया। अब गुस्सा तो आएगा, तो क्या करोगे? तो बच्चा कितना सुंदर है, कितना मीठी बात करता है और बड़ा सुंदर नाचता है, बड़ा सुंदर नाचता है। तो उस गुणों को तुम स्मरण करोगे, इतना मीठा मीठा बोलता है और इतना सुंदर नाचता है। वो गुणों को अगर बच्चे का याद करोगे, तोड़ दिया, ये जो बदगुण है उसको सुन देख करके गुस्सा आ रहा है, उसके बदले में तुम क्या करोगे? और बच्चे का जितने अच्छे गुण है उसके सामने लाओ। इतना सुंदर और इतना सुंदर नाचता है, बात इतना सुंदर करता है, तो तुली बोलता है और तो तुली गाना भी गाता है। क्या बोलता है? तो मैं हूँ तो ऐसा कहता है, तोता मैं हूँ, तोता है मेरा नाम, तोता है, होले लंग का होता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए, हला लंग का होता हूँ। पांग में लोह लाए, चोंज में लो लाल, देख देख मीठा ऊंचे बेल में बैठा हूँ, हरे मीठा फल को खाता हूँ, देख देख मुरली के बच्चे फूल से उड़ जाता हूँ। तो कहता है, बड़ा मजा लगता सुनने के लिए, है ना? गिरा दिया एक कांच का पत्थर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्यारा बच्चा है, उसको गले लगा दो। ये प्रतिपक्ष भावना इसी को कहते हैं। तो जितना हमारे मन में आसुरी संपत्ति है, आसुरी गुण है, नेगेटिव क्वालिटीज है, उसके जगह पर क्या करोगे? जो उसका अपोजिट जो दैवी संपत्ति है, तो उसको चिंतन करना, तो फिर मन उसमें वितृष्ण होकर, वितराग होकर के, वैराग करके इधर आ जाएगा। एक तरीका होता है। और ये अभ्यास और वैराग ये दो ही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। अभ्यास मतलब जो कर रहे हो, जो तुमको चाहिए उसको रिपीट करना। रिपीटेशन लीड्स यू टू परफेक्शन। कहीं भी देखो, सारी जिंदगी हमारी सबका
पेड़, लता, पशु, पक्षी, मनुष्य, बचपन से लेकर के आखिर तक हर चीज में हम सीखने के लिए एक चीज को दोहराते हैं, और दोहराना वही हमको पूर्णता और सफलता देता है, पूर्णता देता है। यही है नियम हमारे। तो हम इसको दोहराएंगे नहीं क्या? मैं तो अभी तक कम से कम 10 बार दोहरा चुका हूँ और दोहराएंगे। धीरज रखो, दोहराना और दूसरी चीज है ही नहीं कुछ। अब लोग क्या बताऊंगा, सच बताऊं और कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, और एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसको जोड़ देने से वो नया लगता है, पर है एक ही चीज चीज तो एक ही है, और नया चीज लाएंगे कहाँ से बोलने के लिए? धीरज रखो, धीरज रखो, सुनते जाओ। और प्राणापान का हम अनुसंधान, अनुसरण, अनुसरण मतलब उसके पीछे पीछे चलना, अनुसंधान मतलब उसका एनालाइज करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और अनुध्यान उसके ऊपर बैठ जाना, प्राणी के ऊपर मन को बैठा दो। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, कैसे बच्चा घोड़ा बनेगा, नहीं बड़ा आदमी घोड़ा बन जाएगा, बच्चा उसके पीठी में बैठ जाएगा, है ना? ऐसे मन को प्राण के ऊपर बैठा दो, अनुध्यान होगा। जहां जहां प्राण जाएगा मन वहीं वहीं जाएगा। इसी को तो विपासना कहते हैं। तो मन, ये प्राण के साथ मन एक बन करके जहां प्राण जाता है वहीं जाना, इसको अनुध्यान कहते हैं। और जहां आना जाना करने के बाद होगा क्या? उसका उपासना मतलब उसको देखना, उसका चिंतन करना, उसके पास लगे रहना, उपासना। उपासना पूजा पाठ को कहते हैं, भक्ति भाव को, उसका चर्चा को उपासना कहते हैं। तो वो प्राण के ऊपर हमेशा नजर रखे रहो, ये तो है। और होता है क्या? प्राण करता है क्या? बड़ा आसानी चीज, अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर आता है बाहर जाता है। या अंदर बाहर क्यों होता है? बाहर गया तो अंदर कैसे आएगा? अंदर आया तो बाहर क्यों जाएगा? क्यों? संबंध है उसका, संबंध किसके साथ होता है? जैसे संबंध इसीलिए है कि जो रबर का टुकड़ा, वो जो गुल्लर मारते हैं ना, गुलेल मारते हैं, वो खींचते तो हैं, लेकिन वो फिर सिकुड़ जाता है। रबर का टुकड़ा को एक अगर खींचेंगे, छोड़ दो तो फिर वो जैसा था वैसे हो जाएगा। इसीलिए वो वापस आता है, खींच करके बाहर जाता है। अंदर उसके आकर्षण है, आकर्षण करता है कौन? कौन करता है? एक नीति है सारी दुनिया में, प्रकृति का ये नीति है, नियम है। केंद्र के प्रति हर चीज आकर्षित होता है, इसी को माध्याकर्षण शक्ति भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। all the objects, all the parts of the object also, whatever is there in relation with the object and center of the object, the center attracts it. केंद्र के प्रति उसका सारे हिस्सा, और उसके बाहर भी दूसरी चीज कुछ होगा, वो केंद्र उसका एक दूसरे को आकर्षण कर। ये कैसे? जैसे दो बच्चे तुम्हारे लॉन में खेल रहे हैं,
वो कैसे करेंगे? पैर को पैर जोड़ देंगे और हाथ को हाथ पकड़ लेंगे और सीधा करके हाथ को सीधा करके घूमते हैं। खेलते हैं ना, खेलते हैं तो कौन किसको खींचता है? कौन किसको खींचता है? दोनों दोनों को खींचते हैं। और सेंटर क्या है? एक पैर भी है और हाथ भी है, ये है सेंटर। बिना सेंटर का सेंटर है। वो दोनों दोनों को खींचते हैं और दोनों दोनों बाहर को भी खींचावटी है। महाराष्ट्र में उसको फूली बोलते हैं, फूली। हाँ, सब सारे दुनिया में है। बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। बच्चों को कोई खिलौना जरूरत ही नहीं पड़ता, अपने आप निकाल लेते हैं खिलौने का तरीका। बच्चे लोग सचमुच बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं। और वैज्ञानिक बनने के लिए सरल तरीका क्या मालूम? दिल सरल होना चाहिए। जो सोचोगे वो मिल जाएगा। साफ होना चाहिए, सरल होना मतलब एकाग्र होना चाहिए। मन एकाग्र हुआ जिसके ऊपर उसका पुल पट्टी रहस्य ऊपर समझ में आ जाए। ये तरीका योग का तरीका, ये कौशल है। दिस इज द ट्रिक। और ये जो प्राण प्राण हो चाहे अपान हो, नाम कुछ भी रखो, और हवा हवा कहाँ का? धौंकनी का। धौंकनी धौंकनी बेल्लो बेल्लो, जिसको लोहा लोग पहले इस्तेमाल करते थे। लोहा यूज करते हैं बेलों को, हाँ, गरम करने के लिए। गरम करने के। बेलों को पकड़ करके अगर हवा बाहर निकाल दिया तो क्या वो खाली रह जाएगा हमेशा के लिए? अरे भर जाता है फिर ही। वो जो धुकनी है, उस तब हवा तो बाहर निकल गया, आग जल उठा, और फिर उसके अंदर हवा आया कहां से? कहां से आया? कोई चीज कभी खाली नहीं रहता है ही नहीं दुनिया खाली। इसको मानो न मानो, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दुनिया में कोई चीज खाली नहीं, कहीं पर नहीं। आसमान खाली नहीं। तुम कहते हो शून्य, वो शून्य का मतलब परिपूर्ण। तो खाली तो कहीं नहीं रहता है। तो खाली जगह को बिल्कुल जो चीज पहले था वो चीज पूर्ति करना, ये प्रकृति का नियम है। सब जगह पर हर तरह से प्रकृति इसी काम में जुटी हुई है। देखो हिमालय है, कैसे हिमालय बना? कभी ये समुद्र के नीचे था, भयंकर भूकंप हुआ, धरती हिली और नीचे का हिस्सा ऊपर को उठाया। ये गोंडवाना लैंड था। नहीं, गोंडवाना नहीं, गोंडवाना लैंड तो साउथ इंडिया था, है? साउथ इंडिया का हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इत्यादि, ये सारा गोंडवाना लैंड में था, सिलोन वगैरह। और ये जो उत्तर भारत है, ये बाद में बनना ये समुद्र था। समुद्र के अंदर से ये मिट्टी का एक हिस्सा ऊपर आ गया। जब ऊपर नीचे तो होता है, कंपन होने से स्पंदन पैदा हुआ भयंकर, उसको धरती कंप बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो वो जब हुआ तो नीचे का हिस्सा ऊपर आ गया। हिमालय इतना ऊंचा ऊपर आ गया, और हिमालय ऊपर आ गया तो फिर साउथ इंडिया वगैरह ये सब नीचा हो गया।
है ना, पहले ऊपर था। तो अभी क्या हो रहा है देखो, ये जब से हिमालय हुआ, स्वामी जी आप देखे थे क्या? अरे देखे ना क्या, मन देखा है। मन देखता है कैसे? जैसे एक जगह पर प्रकृति का नियम को देखोगे, सारे दुनिया में प्रकृति का नियम वही तो होगा। प्रकृति का नियम एक है, बेसिक प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज एवरीवेयर सेम, वो बदलेगा नहीं। उसका परिणाम समय, देश और काल के और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, बदलेगा, क्योंकि भेद पैदा करना, बदलना ये प्रकृति का नियम, बट बेसिक प्रिंसिपल आर ऑलवेज द सेम। बेसिक प्रिंसिपल होगा क्या? समता में रहना, क्या है? प्रकृति का नियम। जब विषम हो गया तो उसको समता में बदलना। खींच लिया रबर को, फिर वो पीछे चले जाएगा। एक जो मैं बताया था, स्पंदन हुआ, एक छोर अगर ऊपर को उठता है, दूसरा छोर नीचे चले जाएगा। दूसरा नीचे गया तो फिर उसके बगल वाला फिर ऊपर उठेगा, ये चलते रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये कहीं नहीं बदल सकता है। समुद्र एक लाइव एग्जाम्पल है, समता और विषमता को हमेशा बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना, समुद्र का जल को देखो और प्रकृति ये देखो, और ये प्रकृति किसी ढंग से करता है, आकर्षण शक्ति से, आकर्षण शक्ति से करता है। जो ऊपर गया उसको हमेशा वो नीचे खींचता है। कैसे? कैसे? जैसे हमारे गवर्नमेंट एक दूसरे की टांग सत्तारूढ़ जो है, उसका टांग पकड़ के जैसे विपक्ष से खींचते हैं। और जो एक टोकरी है, एक बास्केट में कुछ क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स को क्या कहते हैं हिंदी में? केकड़ा। केकड़ा कुछ रख दो, वो कभी बाहर आकर के गिर नहीं जाएंगे। कोई का मेंढक इसलिए कहावत है ना, मेंढक एक दूसरे को खींचते रहे तो ऊपर नहीं आ पाता, खींचते रहेगा, ऊपर नहीं जा पाओगे। तो ऐसा ही ये प्रकृति का ये नियम है, नियम है। कोई ऊपर चला गया तो उसको नीचे वाला पकड़ के खींचता है। तो इसको कहते हैं माध्याकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका मतलब ये मत सोचो कि वो हमेशा नीचे को खींचा हुआ रहता है, ऊपर को भी खींचा हुआ रहता है। दो फोर्स हमेशा काम करेंगे। जैसे फेरी फेरी में घूमता हुआ जो वस्तु, वो सेंटर के तरफ भी खींचा जाता है, बाहर को भी तरफ। सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल, जितना रेडियस है उसके स्क्वायर का वो ये प्रकृति का नियम है। इसी ढंग से ये जो केंद्र के प्रति आकर्षित होते हैं, ये सारे बातें बताया प्राण के ऊपर। प्राण अगर बाहर जाएगा, क्यों नहीं आएगा अंदर? कहां से पैदा हुआ था? पैदा तो कमल के पत्ते के ऊपर हुआ था ना। हृदय को बिल्कुल बैलेंस स्थिति समझो, जहां कमल का चिंतन हुआ, कमल का पत्ता 3 जोड़ी शरीर के अंदर हृदय रूपी गुफा में, ब्लैक होल में, और वहां एक कमल का अगर चिंतन करते हो, कमल का पत्ता भी होगा। पत्ता वो पानी के ऊपर तैरता है और उसको वो जो स्पंदन पैदा करता है, स्पंदन क्यों पैदा करेगा?
ये क्यों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और साइकिल में है, एक दूसरे का कारण बन जाता है, साइकिल में हमेशा है। इसलिए क्यों नहीं पूछना, कोई साइकिल में क्यों नहीं पूछा जाता है, ये क्यों घूमता है, एक दूसरे के लिए कारण बन जाता है, इसलिए घूमता है। कॉज एंड इफेक्ट ये प्रकृति का अपने आप, ये ऑटोमेटिक, इसको क्या कहते हैं आपका, जो अपने आप चलते रहेगा, चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन नहीं, हमारा ऑटो, ऑटो को ये क्या करना है, हमारा एक होता है ना, ये घड़ी वगैरह जैसे चलता होता है, उसको क्या कहते हैं ना तुम्हारे टेक्निकल लैंग्वेज में, अरे यार एक प्लेट होता है, उसमें एक बार जोड़ दिया तो वो चलते रहेगा। जैसे भी ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑटोमेटिक सेल्फ, हाँ, एक बार अगर चालू हो गया, इसमें चेतन नहीं है, ये जो चलने फिरने वाला, ये जो मोमेंटम है, मूवमेंट है, चेंज है, इसको कर्म भी कहते हैं, और इसको, ये है प्रकृति का नियम। इसीलिए मोटा भाषा में कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा। एवरी एक्शन जो जैसे करई तस फल चाखा। Every action will have equal and opposite reaction. So this is the law of nature. It is automatic. It goes on automatically. So you have to be careful not to ask why on this point. प्राण तो बाहर जाता है, अंदर क्यों आता है? अंदर आता है इसीलिए कि ये खींचा हुआ है, और वो खिंचाव को हम एनालिटिकली देखते हैं तो दिखता है वो सेंटर के अंदर आता है, सेंटर के पास आएगा, एक बार गया तो आएगा, और उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म प्रधान है, कर्म का फल होता है, और उसको फिर ये फिजिक्स के लॉ हिसाब से बताओगे तो everything is attracted towards the center of it. So it is the law of nature, centripetal force. इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल दो। इसीलिए पत्थर को फेंकोगे ऊपर तो नीचे आता है, क्यों? धरती का सेंटर जहाँ है उसी दिशा में वो खींचा होगा उसका। ये सब जगह पर देखा गया। पत्ता सूखने के बावजूद भी नीचे क्यों गिरता है, फल क्यों नीचे गिरता है? इसी के ऊपर तो कौन, न्यूटन है, आइंस्टाइन, इसके ऊपर तो रिसर्च करके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाले। वो कोई नया चीज थोड़ी निकाल दिए, इन्वेंशन नहीं, मैं उसको कहूंगा डिस्कवरी। The law was always there. It was there, it is there, it will be there, it is for eternal law. वो इन्वेंट कैसे करेंगे? और तुम नहीं जानते तो, जो नहीं जानते थे उनको बता दिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कोई नहीं जानता है। तुम नहीं जानोगे करके तुम ऐसा सोच लोगे कि कोई नहीं जानता, ऐसा लोग सोचते हैं। अरे हम पहले से सब जानते हैं, हमारे दर्शन, we see everything clearly. That is called vision, all round vision. उसी का नाम तो दर्शन फिलोसफी है। Our great scientists, which we call them as rishis, munis,
and the saints and sages who spend their lives in solitude, in midst of isolated, corona nahi, in midst of isolated forest for whole life without having any relationship. कोरोना से डर करके बैठ गए थे बृहद अरण्य उपनिषद लिखने के लिए। कोरोना से डर गए, माया से। कोरोना माया है, और वो रिसर्च करके वो जो चीज दिए हैं उसको तुम बाद में दूसरे भाषा में बोल दिए तो कौन सा इन्वेंशन कर दिए जा, कुछ नहीं किए। वी नो एवरीथिंग बिफोर हैंड। एरोप्लेन इन्वेंशन हुआ। अरे मद्रास में जो बहुत पुराना लाइब्रेरी है उसमें सब पुराने ग्रंथ है, उसमें ताड़ के पत्ते में लिखा हुआ देखना, जाकर के ढूंढो, और वो म्यूजियम में शायद रखा है। उसमें कोई ऋषि अपना अपना जो यंत्र बनाया था उसमें आकाश में उड़ने के लिए यंत्र बनाया, उसमें क्या क्या सब किया। तो सारे जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो तकनीकी है प्रोसेस जैसे बनाते हैं वही मिलेगा। और हमारे रावण के पास पुष्पक विमान था जो लेजर गाइडेड मिसाइल। तुमको तो लेजर गाइडेड प्लेन, it goes by the direction of the mind. It spreads, it also contracts according to the need of the hour, order of the mind. So, पुष्पक विमान, और उसी समय खाली था, वो कहानी है, कोई नहीं देखा, ऐसा नहीं। द्वापर युग में भी इसका वर्णन है। कृष्ण के साथ लड़ाई क्या कर रहा था, वो पाउंड रख करके एक बदमाश था, और वासुदेव मैं हूं करके बोला था। वो क्या वासुदेव बनता है, मेरे 4 हाथ देखो, 2 हाथ लगा करके मैं शंख चक्र गदाधारी विष्णु हूं करके अपने को ढोंग बनाया था। और उसके भाई 2-3 भाई थे, वो उसका सल्लुआ करके एक भाई था, और राक्षसी विद्या में बड़ा निपुण था, और वो कृष्ण का दुश्मन था। कृष्ण उनके भाई लोग 1-2 को मार डाला था। तो सल्लुआ को बड़ा गुस्सा था, मैं कृष्ण का बदला लूंगा। जब कृष्ण था कहाँ, हस्तिनापुर, क्या इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ था। राजस्व यज्ञ के बाद उधर थोड़ा दिन कुछ रहा, तो उसी समय सल्लुआ मौका देख करके द्वारिका के ऊपर चढ़ाव कर दिया। अभी कृष्ण नहीं है, बलराम भी नहीं इधर, कोई नहीं है इधर, ये बच्चे लोग मेरा क्या करेंगे, चलो द्वारिका को चौपट करो, बदला लेना है। कर रहा था भयंकर लड़ाई, और सब हार रहे थे। दूत भेज दिया गया, भगवान को बुला कर ले आओ। ये बदमाश ये बड़ा अटैक किया, समय देख करके इसको हम जीत नहीं पा रहे हैं। प्रद्युम्न वगैरह, सांब वगैरह बहुत लड़ाई किए,
पर ये माया करता था, राक्षसी माया छिप जाएगा। आजकल जैसे हमारे साइंटिस्ट वो रडार के रेंज में नहीं आएंगे, यही तो माया है। रडार के रेंज में नहीं आएंगे, ऐसा कलर कर देंगे उसको और कुछ कर देंगे। ये पहले सब विद्या पूरा था, आज समय पा करके लुप्त हो गया और फिर समय पा करके अभी पनप रहा है और फिर लुप्त हो जाएगा। ये संसार का नियम ऐसे ही है। तो वो आया और चढ़ाऊ क्या द्वारिका के ऊपर, द्वारिका के यादव सेना थोड़ा जीत नहीं पा रहे थे, सवाल भेजे कृष्ण को। कृष्ण भगवान आए और जब लड़ाई शुरू कर दिए तो वो सल्लो क्या किया, अपने विमान में बैठ करके अदृश्य हो करके जमीन भेजी और आकाश में रह करके लड़ाई कर रहा था। तो माया भी क्या था, कृष्ण तो नीचे है, रथ में बैठा है। अचानक माया क्या, कृष्ण कहते हैं जिंदगी में 3 बार मोहित हुए थे, 3 सेकंड के लिए, नहीं तो हमेशा होश में। कालोश में लोग हम आता उड़ा के सर्वभूत हिते रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि, और हर जगह पर बोला मैं परमात्मा हूँ और रहता भी ऐसे ही होश में। विश्वरूप कभी भी किसी को भी दिखा सकता है, विश्वरूप थे 24 घंटा भगवान। तो इसीलिए पर 2-3 मिनट कभी 1 मिनट के लिए भूल गए थे, वही भूल गए थे। कहा सल्व का माया से, सल्व क्या किया, उसको मोहित करने के लिए मोहनास्त्र तो नहीं चला पाया, क्योंकि वो मोहित नहीं होगा उससे। कैसा होगा, इसलिए वो क्या क्या एक छलना किया, जैसे रावण माया सीता मारा था, माया सीता मारा था और सीता के सामने माया राम मारा था। इनको ब्यूलर करने के लिए, इनको कंफ्यूज करने के लिए, और सब भी ऐसा ही क्या, एक आदमी का रूप लिया और जादव का रूप ले लिया और कंधे में एक माया से रचा हुआ, ये इसका क्या कहते हैं उसका नहीं, ये जादव का बुढ़ा सेन, क्या सेन है, उग्रसेन। हाँ जी, उग्रसेन का वो तो सबसे बड़ा है, बुढ़ा बैठा है, तो उसका सब मरा हुआ उसको कंधे में डाल करके वो पीछे से आ करके कृष्ण भगवान के रथ में चढ़ रहा है। भगवान भगवान देखो, वो सलवा देखो, मार दिया उग्रसेन को, तो मार दिया, आप किसके लिए लड़ाई कर रहे हो, वो तो जाकर के आप इधर लड़ाई कर रहे हो, वो द्वारिका में जा करके मार डाला, देखो मैं लेकर के आया हूं आपको दिखाने के लिए। कृष्ण देख करके विचलित हो, एक पल के लिए माया में फंस गए, मायाधर माया में फंस जाते हैं एक पल के लिए। है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो गया, और किस लिए लड़ाई करूं, ये भावना एक पल के लिए आया तो फिर होश में आ गए। हाँ देखा पीछे, होश में आकर के सब चीज गायब
होश में आने से माया गायब हो जाता है हर जगह पर। रावण के टाइम पर रामायण में भी ऐसे ही है। राम जी 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, अरे सीता को मार दिया, मैं किसके लिए लड़ू, रोते हैं। वो तो दिखावटी करते हैं रोने का, खूब रोए। फिर जब होश में आ जाता है वो गायब हो जाता है। मतलब जब होश में आओगे तो माया गायब हो जाता है। जिस तरह होश में आ गए तो चीज गायब हो गया, तो फिर उसको शब्द भेदी बाण मार करके वहीं आसमान में मर गया। और सल्लो विमान फिर जहां से आया था उसको मिल गया। जैसे उसको साधारण लोग को व्यवहार में नहीं लाने देंगे, नहीं तो मिसयूज होगा। इसीलिए पुष्पक विमान रावण के बाद विभीषण के पास था, विभीषण भेंट दिया राम जी को। राम जी कहे अयोध्या पहुंचने के बाद, पुष्पक तुम चले जाओ कुबेर के पास। क्यों? इसका मिसयूज करेंगे सब। इसका सबका इस्तेमाल के लिए नहीं होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र इसको मिसयूज हो सकता है। किया था कौन है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र, हाँ जी, वह मिसयूज किया था। ये सुनना रोकना नहीं, हाँ, और कहाँ पर प्रयोग होता? आखिर कुछ विशेष कारण होने से उसको प्रयोग करना, नहीं तो नहीं। रेस्ट्रिक्शन है। अगर आटम बम चला गया हमारे आतंकियों के हाथ में, मसूद के पास चला जाएगा, क्या नहीं करेगा? ये तो दुनिया को तोड़ फोड़ कर देगा। किम जोन के पास देखो, वो कर रहा है, धमकी दे रहा है, दुनिया को मैं उड़ा दूंगा। आने वाला है। हाँ, जो भी हो, ये प्रकृति का नियम। एक बार जब ऊपर जाता है कोई, फिर नीचे आना ही पड़ता है। ऐसा कभी जाते रहेगा ऊपर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो केंद्र के प्रति आकर्षण होना, ये मैं सारे चीज इतनी विस्तार से कर रहा हूं, मनोरंजक है, चलो सुनो। पर एक ही चीज बोलने के लिए कि प्राण क्यों आता है हृदय में खींच करके, अब समझ में आया। और आएगा तो फिर जाएगा, जाएगा तो आएगा, आएगा तो जाएगा, जाएगा तो आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक, मैं पूछ रहा था, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस एक बार शुरू हो गया तो चल पड़ेगा। प्रभु जी, विज्ञान ने ये भी कहा है कि सौर मंडल में जितने ग्रह और सूर्य हैं, वो भी अगर स्टेशन है तो उनके बीच में भी ये शक्ति है जो उसको रोक के रखी हुई पूरे सौर मंडल। बिल्कुल, एक दूसरे को खींचते हैं। और एक न्यूट्रल जोन सबका है, सबका है। वही शक्ति अलग अलग हमारी पूरे इसमें दिखती है हर जगह। Not only the planets coming last to the atom, every atom is attracted by the other atom equally, both way. तो होता है स्वामी जी, एटम को डिसेक्ट करके बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेंटर को करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो मूवमेंट करते हैं, वही फोर्स, ये है सेंटर, उसको खींचता है। और वो सारे दुनिया में सब जगह पर है, और वही प्रकृति का नियम है। वो एक जगह पर खाली आटम में नहीं होता है, सब जगह पर हर समय उसका लागू है। न्यूक्लियस वही केंद्र है। हाँ, छोटे हो बड़े हो जैसे हो,
उसमें सब जगह पर लागू है। इसलिए प्राण जहां से निकला था, और वो सेंटर कौन है? एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज द सेंटर फॉर होल यूनिवर्स, innumerable universes, unimaginable number of universes, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सेंटर वही है। वैज्ञानिक ने नया शब्द यूज किया स्वामी जी, मल्टीवर्स। यूनिवर्स और मल्टीवर्स, आप बोल रहे हैं ना, मल्टीवर्स। आपकी बात से याद है कि वो मल्टी का कोई सीमा नहीं, मल्टीवर्स बोल दिया। और मैं बहुत दिन हो गया और साइंस चैनल देखा नहीं। अब चाइना के साथ रहा ना, जुड़े हुए बदमाश के साथ, तो फिर मैं देखा नहीं। वो साइंस चैनल देखते रहो, मजा मजा चीज आता है, कभी कभी नया चीजें आते हैं। ब्लैक होल के बारे में बहुत सारा आता रहता है नया। वो जब प्लानेट कहीं 10वां प्लानेट प्लूटो के बाद में निकाले, कहीं शनि का भी 10वां नौथ है ना उपग्रह, हाँ 10th इज सस्पेक्टेड और है। तो ये जुपिटर का भी जितने उपग्रह हैं सब उसके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, कहीं मनुष्य के माफी जीवों का है करके शंका हो रहा है। मंगल के ऊपर तो कर ही रहे, शंका है, ये सब करते रहते हैं। और ये नासा वाले देखो, हम कहते हैं सब, हम पहले से यही हम कहते हैं कि शब्द तन्मात्रा का जब विस्तारीकरण किया गया, मैंने enhances, it becomes the sky, ether, space। तो और उसमें आकाश में सब जगह पर शब्द है, शब्द है। उसी को नासा लोग जो स्पेस क्राफ्ट को प्रूव किया, कहीं जहां कोई कुछ नहीं वहां से टिक टिक आवाज आता। सबसे बड़ा एग्जांपल स्वामी जी की स्पेस में स्पंदन है, सोनार और रडार। हाँ, ये स्पंदन जाती है और ऐसे आती, जो ऑब्जेक्ट आता है तो उसको वाइब्रेट करके आता है, तो पता चलता है कि वहां पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। स्पंदन का सबसे बड़ा जो रियल एग्जांपल है वो स्काई का ये है, रडार और सोनार। हाँ, पानी के नीचे और ऊपर स्काई में है। हाँ, स्पंदन है, और उसी को स्थूल रूप से हम प्राण करके माने। अब आइए, अब प्राण में आओ अब वो जो आपका जो प्राण है, ये तो हृदय के प्रति आकर्षित है, बाहर जाएगा अंदर आएगा, जो बाहर जाएगा अंदर आएगा उसका नामकरण करो, उसके पीछे चलते रहो, ये सारांश है। अब नामकरण करते वक्त कॉम्प्लिकेशन इसीलिए है, कर्म के ऊपर, गति के ऊपर, गुण के ऊपर नामकरण होता है। बताया। हाँ, तो वो जब बाहर जाता है तो उसको रेचक नाम देंगे। हाँ, अंदर आता है पूरक कहेंगे ना, और वो फिर नाक से बाहर, नाक के अंदर, उसको जैसे जैसे नाम देना है उसी के गति, उसके स्थिति, उसके गुण के अनुसार नाम दे दो, कोई आपत्ति नहीं। अपान को अगर आप प्राण कह दोगे हमको कोई आपत्ति नहीं कोई आपत्ति नहीं, पर झगड़ा मत करो, कुछ भी नाम दो। और ये जो प्राण है ना, ये तो वायु रूप है और ये शब्द रूप भी है, प्रणव से भी जुड़ा हुआ है। हाँ जी, प्राण
और सरस्वती जो चेष्टा प्रदान करने वाली, उसको ये दोनों को मिला करके प्रणव देवी नाम से जाना जाता है। सरस्वती का नाम है प्रणव देवी, वो प्रणव का भी स्वरूप है, प्राण का भी स्वरूप है। अब समझ में आ रहा है कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वो हृदय से जब बाहर जाएगा रेचक हो, और उसको प्राण नाम इसीलिए देंगे कि उष्णता उसमें है। पहले हम नामकरण किए थे, उष्णता उसमें है, और उष्ण होने से प्रकृति के नियम के अनुसार वो हल्का हो करके धीरे से बहिर्गमन, उसका स्वाभाविक गति होगी, ना कि ये उसके लिए रास्ता। कहेंगे कान से आंख से क्यों नहीं निकलता है? निकलता है, निकलता है, लेकिन ज्यादातर मुख्य रूप से नाक से। मुंह से भी प्राण को जब नाक से नहीं होता है तो ये रनिंग रेस में जाते हैं, मुंह से कैसा करते रहते हैं, मुंह से प्राण सांस लेते हैं, नाक से नहीं हो पाया तो। लेकिन मुख्य रूप से नाक से लिया जाता है, जाएगा आएगा, नाक है उसका रास्ता है। और दो रास्ता है, और उसको चंद्र और सूर्य नाड़ी करके बोलता है। और जैसे भी होगा इसके ऊपर तो बाद में देखेंगे, पर अंदर बाहर को खाली देखो। जो बाहर जाएगा उसको रेचक बोलेंगे, वो प्राण रेचक बनेगा नाक से बाहर जाने तक। और रेचक इसलिए बाहर जा रहा है, खाली कर रहा है। रेचन करना मतलब खाली करना है, और पूरक मतलब जो भरेगा, पूरा कर रहा है। इसलिए जो बाहर से आएगा उसको पूरक माना। और अंदर अगर प्राण है तो बाहर भी तो वायु है, तो उसको नाम दिया गया अपान। अंदर अगर गर्म होता है, ये गर्मी तो बाहर नहीं मिलता है। शरीर का गर्मी 37 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर। ये नॉर्मल टेम्परेचर अगर है तो क्या इतना टेम्परेचर हमेशा बाहर वायु में रहता है क्या? नहीं। गर्मी के दिन में होना वो अलग बात है, साधारण बाहर वायु नहीं रहता, इसलिए बाहर को ठंडा मानो। कारण है ठंडा है बाहर का, उसको अपान नाम ले दो। नाम दे करके ठंडा होने से सूर्य चंद्र के साथ अगर तुलना करेंगे, अभी चंद्रमा को हम उपग्रह करके नहीं ले रहे। क्यों? क्यों? वो धरती का प्रतिनिधि, धरती को ग्रह करके नहीं लेते हैं, धरती में हम आए। इसलिए जो 9 ग्रह होंगे धरती के जगह पर हम चंद्रमा को रखे, आई समझे। और चंद्रमा ठंडा है इसीलिए कि उसका जो किरण, वो किरण अपना नहीं, सूरज से उधार लिया है। और उसका बनावटी भी है, चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, और हमारे दार्शनिक दृष्टि से देखो, और ठंडा है चंद्रमा, और अमृत का आधार है करके कहा जाता है। इसका किरण बड़े संतोष देने वाला, ठंडा करने वाला, और बहुत सारे गुण उसमें है। वनस्पतियों का बढ़ोतरी करने वाला, उसमें ऊर्जा भरने वाला, और किरण इतना होता है। सूर्य का किरण भी जरूरत है, सूर्य का किरण तेज होता है, और उसी किरण को प्रतिफलित करके हमको देता है। वो मान लिया गया, दोनों दृष्टि से मान लिया गया चंद्र ठंडा, और ठंडा होने से अपान को चंद्र नाम दे दो। और सूर्य गर्म है, इसीलिए
अंदर जो प्राणवायु है उसको सूर्य नाम दे दो। और बाद में हम फिर सब विचार करेंगे दोनों के बीच में समता जो है उसको पिंगला क्यों कहते हैं, कैसा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो दूसरे ढंग से हम बात कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में भी बात नहीं किया कर रहे हैं। पहले से बता रखा है 3 जोड़ी कमल है, 3 जोड़ी बताया, कपल्स पेयर्स। तो एक तो चंद्र ठंडा होगा, एक जोड़ी होगा गर्म, और एक जोड़ी जो है बराबर, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म रहेगा उसको। इसलिए 3 जोड़ी पद्म का बताया था। नाड़ियां है, जोड़ी क्यों बताया वो भी है। उसमें आवागमन होने से 2 किस्म का बताया हुआ है, जाएगा आएगा, है ना। उसको उसी हिसाब से 2 करके मानना, समझे। जाने का रास्ता, अरे जोड़ी तो बस लेफ्ट में चलो आगे, डबल क्या करते हैं इसका रास्ता को, डबल रोड क्या कहते हैं, दो तरीके से आना जा रहा है। हाँ, 2 रास्ते बने, क्या कहते हैं, डबल क्रॉस है। अरे कुछ बोलते हैं ना ये 2, मेरे को भी याद ये ना, क्या बोलते हैं, आना जाना जिसमें। हाँ, तो इसलिए अलग अलग रास्ता है तो एक ही रास्ता, डबल लेन डबल लेन होता है, इसीलिए एक में जाएगा एक में आएगा, है ना। पर है तो एक ही रास्ता। इस ढंग से हम नाड़ियों का पहले बता रखे हैं, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे, मोटा मोटा हिसाब कर रहे। मोटा बाहर रह गया ठंडा वायु, चंद्र नाड़ी, चंद्रमा के रूप में ठंडा है, उसका नाम अपान रखें। और अंदर का प्राण है, गर्म है, और वह उष्ण है, इसीलिए सूर्य रूप है। और सूर्य रूप गर्म होने से ये प्रकृति का नियम हमेशा हल्का हो करके, जो गर्म होगा उसका आयतन बढ़ेगा, यह प्रकृति का नियम है। गर्म होने से अपना आयतन बढ़ता है, और ठंडा होने से आयतन संकुचित होता है। इसीलिए प्राण का बढ़ोतरी हो करके ऊर्ध्वगमन होता हुआ नाक के अंदर से बाहर जाएगा। ये जितने हम विचार करें उसके साथ साथ मन को भी रखो। आप अभी प्राण का उपासना कर ही रहे हो बिना जाने, अनजाने आप उपासक बन चुके हो, फंस गए हो, फंस गए जाल में, प्राण के साथ चल रहे हो ना, और क्या। और बाहर है वो, जैसे वही प्राण बाहर जाता है, प्राण जब कहा गया ठंडा है तो धीरे धीरे ठंडा होगा 12 अंगुल के तक, और वो गर्म है इसलिए फैला हुआ है, बाहर जाते ही फैल जाएगा। वो फैला हुआ को कुंभक कहते हैं, कुंभ के माफी गोल बन जाएगा। और वह उसका भी एक परिधि रहेगा, सीमा रहेगा, और उसका 16 अंगुल का सीमा है। क्या और ज्यादा फैल नहीं सकता है, वो फैल सकता है, लेकिन फैलते फैलते फिर संकुचित हो गया है, इसलिए कोई सीमा हो गया अपने आप। क्यों नहीं फैल पाया ज्यादा, क्योंकि वहां से दूसरी आकर्षण शक्ति उसका मन के अंदर आ जाएगी, और ठंडा हो रहा है, संकुचित नहीं होगा, संकुचित होता रहता है। इसीलिए
उसके बाद ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये कैसे प्रकृति अपने आप में संयोजन कर रखा। वो भी संकुचित इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक अपान की कला है, हाँ जो करते करते उसको ठंडा करती रहती है, जी, तो उसको पूरी फुल स्पेस नहीं मिलती। नहीं 100% नहीं। तो बाहर जा करके गर्म जो था वो ठंडा हुआ, मतलब प्राण अपान में लय को धीरे धीरे प्राप्त हुआ, और प्राप्त होते होते एक सीमा वहां आएगा जो प्राण का समाप्ति, मतलब अस्त। और इसे अस्त को 100% मत समझो, वहां कुछ ना कुछ रहेगा, प्राण का सत्ता रहेगा। सत्ता कभी नष्ट नहीं होता किसी का। सत्य चित आनंद कल बताया था ना, सत्य किसी का घटेगा नहीं। प्राण रूपी जो वायु था, उसका जो उष्णता था, वो चंद्रमा ठंडा में बदलता हुआ सत्ता को नहीं छोड़ेगा। वही सत्ता एक कला मानो, वही सत्ता फिर अपान रूप लेगा। अरे एक पल के लिए संधि, एक पल भी नहीं, पल का हजारों हिसाब, जहां आसानी से मन भी पहुंचना मुश्किल होता है। मन भी पहुंचना आसानी मुश्किल हो जाता है। मन समझ नहीं पाता वो स्थिति को, क्यों? चंचल होने से, स्थूल होने से, विषय के साथ आसक्त होने से मन इतना सूक्ष्म रूप लेकर के उस स्थिति को समझ नहीं पाता। लेकिन अगर प्राण का ऐसा अनुसंधान करोगे, मन भी ऐसा सूक्ष्म हो जाएगा, होगा, हो करके रहेगा, गारंटी। एक स्थिरता को प्राप्त होगा, बार 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 वो स्थिरता को प्राप्त होने से, अभ्यास करने से फिर तो कभी ना कभी पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा। इसलिए अभ्यास और वैराग को पहले हम चर्चा किए। और ये प्राण जब जा करके बाहर अपान रूप बनते बनते स्थिरता को प्राप्त होता है, कुंभक बनता हुआ भी एक बिंदु में जा करके समाप्त होता है। प्राण का अस्त कहा गया, और सूर्य का अस्त कहा गया, और अपान का उदय कहा गया, और चंद्रमा का उदय कहा गया। और वो जब जैसे जैसे प्रत्यावर्तन करता है, प्रत्यावर्तन मानसून एक तो आएगा, फिर वो पलटेगा, जाएगा वापस। अभी मानसून दस्तक दिया है और वो शीतकाल में फिर पलटेगा। सब जगह पर है, खाली तुम्हारे प्राण अपान का नहीं, दुनिया में यही नीति है। दुनिया में यही नीति है तो उसको दूसरे साधारण अंग्रेजी भाषा में कई कहा 1000 ईयर से टीटी, 1000 ईयर से फॉरेस्ट। आज जो खूब पनप रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, ऐसा जो शहर है वो कुछ हजार साल के बाद खंडहर और जंगल में बदल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है भाई। कभी अंग्रेजी सरकार सब लाल हो जाएगा दुनिया को कहा था, अब सिकुड़ गए। अब चाइना कह रहा है मैं लाल कर दूंगा सारा दुनिया को। अरे सिकुड़ जाओगे, उठेंगे ऊपर, कोई बात नहीं, उठना है, सबको उठना है एक दिन, और फिर नीचे आओगे। लहरें, लहरों से लहरें टकराते हैं क्यों? चाइना से अमेरिका भिड़ता है क्यों? है ना? इस ढंग से सब आपस में टकराते हैं, कोई बढ़ बढ़ के फिर आखिर तो घटना, कोई नहीं जा सकता। ये सारे हम बताने का
कारण ये है, ये प्राण अपान में बदलेगा और हमेशा प्राण रूप नहीं रह सकता है और हमेशा अपान रूप भी नहीं रहेगा। इसीलिए आना जाना उसका अनिवार्य है, अनिवार्य है। और इसी को हम दूसरे भाषा में आकर्षण शक्ति कहते हैं और इसी को कर्म का गति कहते हैं। उसी भी भाषा बताओ, एक ही चीज का नाम है और ये है बेसिक प्रिंसिपल प्रकृति का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेचर, नेचर से नेचर, नेचर से लव। इसको समझना, हमेशा सामने रखना, इसको हमेशा सामने रखना, तब फिर कोई शंका नहीं रहता है। और वो फिर जब अपान बाहर से अंदर आने के लिए कोशिश करता है तो गति के कारण गर्म होगा। है तो स्वभाव से ठंडा, लेकिन जब गति होता है, जब कार खड़ा है तो ठंडा है। कार अगर चल पड़ा 100 किलोमीटर स्पीड में, इंजन गर्म होगा या नहीं भाइयों बहनों? होगा या नहीं? है? होगा। अरे होगा तो अपान मेरे प्राण रूप होगा। यही तो होता है, एक दूसरे का कारण बन जाता है। गतिशील होने से गर्म होगा, है ना? और अंदर जा रहा है, आप जब घर से बाहर निकलते हो खेल मैदान के लिए, टेनिस खेलने के लिए जाते हो, या टाई टुई पहन करके और बूट और सूट पहन करके है जाते हो। अरे वहां तो आप पैंट पहनेंगे और टाइट पहन करके मेकअप करके जाते हो ना, जब बाहर जाते हो। अंदर आते वक्त उसको बदलते हो ना कपड़ा, थोड़ा चेंज करके आओ। चेंज तो हर जगह पर आए तो वो पान थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। चेंज करने के लिए अंदर आएगा तो फिर चेंज करेगा, कपड़ा बदलना चाहता है तो वो प्राण रूप लेगा, है ना? प्राण रूप लेने से गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा और पहुंचेगा कहाँ? जहां से निकला था। एक ही चीज है, वो प्राण अपान कोई नहीं है, एक ही चीज है। और वो हृदय जो जहां एक गांठ पड़ा हुआ है उसको हृदय का ग्रंथि भी कहते हैं। गांठ पड़ा हुआ है ये जो चेतन और जो अचेतन का, चेतन अचेतन को समझो इसी ढंग से। अचेतन का चेतन के साथ गांठ पड़ा है। गांठ पड़ा मतलब हम समझते हैं चेतन अचेतन हो गया, लेकिन कहीं गांठ नहीं पड़ा है। कल मुक्ति के बारे में बात कर रहे थे ना, उससे पहले बताया भी तो कैसे मिला हुआ है। हाँ जी, पर है ही नहीं सचमुच। और ये जो प्राणायाम के बारे में भूषण जी समझा रहे हैं, और मनी मन ऐसा नामकरण करो कि सचमुच में कुछ नहीं। मेरे बातों में मत आओ, मैं तुमको धोखा दे रहा हूं। धोखाबाज, मैं खुद बोल देता हूं भाई, मैं धोखा दे रहा हूं तुमको, मुझे विश्वास मत करो, क्योंकि पहले से मैं तुमको फंसा रखा हूं। सोच रखा प्राण अपान सचमुच में कुछ नहीं, ना गति है ना कुछ है, ना गति है ना रीति है ना प्रीति है ना
कोई कुछ देती ना कुछ लेती ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। सखियां मगर सबसे न्यारा, जहां आना जाना नहीं। ये खाली हम सोच बैठे, सोचे कैसा, अरे सोच क्यों लिया? अरे मन भ्रमित हो जाता है, इसलिए जो बदलाव होता है ना, बदलाव होता है। पानी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लहरें देखें, उसका नाम दे दिए पहले उर्मी, बहुत बाल के बराबर उर्मी बोलते हैं, रिपल्स, रिपल्स और सूक्ष्म। उसके बाद कहते हैं हम वेव्स, वेव्स जो है लहरें, लहरें। उसके बाद फिर बड़े बड़े, उसका रूप जब बड़ा हो जाता है हम जुआर भट्टा बोलते हैं, सुनामी बोलेंगे। है कहीं ऐसा देखा गया तूफान के टाइम पर कभी प्रधान महासागर में 100 फीट ऊंचा लहरें उठते हैं, 100 फीट। बताओ इसमें क्या होगा आनंद? तो वो लहरें क्या हमेशा उठ करके ऐसा खड़ा रहता है? वो तो नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा तो फिर खड्डा भी उतना ही होगा। बवंडर आता है हवा का, बिल्कुल आता है, तो क्या हमेशा ऐसा रहता है? कभी नहीं, सबका बदलना है। और ऐसे ही हवा में जैसे लहरें, पानी में जैसे लहरें, तो वायु में भी ये प्राण का जो स्पंदन, इसी का नाम है। दुनिया में कोणीच फोन नाही केला मला, कहीं सब जगह पर लहरें, विठ्ठलचा नंबर तू दिलास मला, पण तो विठ्ठल कुठे उचलतो फोन? लहरें लहराते हैं। हो, मग कारण माझी मीटिंग संपल्यानंतर म्हणजे तुम्ही फोन केला तर काय उपयोग त्याचा मला? तुझं झालं का? तू झाला का मोकळा? I think someone has not put the speaker नाही on ना, mute. काय नाही ना. Request you हरिओम, all to put कोणीतरी the speakers on mute. कंटिन्यू। हाँ जी, तो ये जो लहरें हैं ये खाली वायु में नहीं, पानी में नहीं, धरती में भी है, आग में भी है, आकाश में है स्पंदन। और इसी को मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें, the whole world is play of energy. एनर्जी मीन्स वेव्स। उसको रेडियो वेव कहो, लाइट का वेव कहो, या साउंड का वेव कहो, इलेक्ट्रिसिटी का वेव कहो, मैग्नेटिक वेव कहो, सब शक्ति है, वेव ही है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी lays all the time, everywhere, in all conditions in the universe. Universe is nothing but lay of energy. तो इसको अब तुम मानोगे ना कि ये काल्पनिक है। कल्पना सिर्फ करो, ना कोई लहरें हैं, जल तो जल ही है। जल में ये जो स्पंदन हुआ और लहरें दिखाई दिए, ये क्या जल से अलग है? कोई बोल सकता है हिम्मत से, कर सकता है प्रूफ? अलग कैसे हो जाएगा? पानी ही पानी है। पानी को दूसरे रूप में देखा तो तुम लहर कह दिया, नामकरण कर दिया, करो, मना नहीं। मैं अपने शरीर को अंगुली के रूप में अगर देखा, उसको अंगुली नाम दे दिया तो शरीर तो है ही, मैं जानता हूं मेरा शरीर है। तुम अंगुली को देखो, चाहे नाखून को देखो,
कल देखा था आप कुर्सी पे फिर थे, कैमरे ने सखी बना दिया। जो कुछ बनाना, जो कुछ बोलना, जो कुछ करना करो, हम कोई आपत्ति नहीं करते हैं भाई, जो करना करो। हम कुछ नहीं बोलते हैं किसी को, माफी चाहते हैं। दुनिया तुम्हारे मन का खेल नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, मत मानो। अब प्राण अपान ये सब कल्पना करो, कल्पना ही तो करना, इसलिए मान जाओ। कोई जबरदस्ती तुमको प्राण को लेकर के तुम्हारे मुंह में ठोसता नहीं। तो क्या करोगे, करो। ये क्या कहा, ये जो आज तो टाइम हो गया, तो इसको आप समझ करके फिर कल विषय में आएंगे, बार बार दोहराएंगे इसी का। और इसका उपासना के बारे में भूषण जी इनको बोलते हैं क्या, हमारे बशीर जी को बार बार यही चीज समझाते हैं कि इसका ध्यान करो, इसका उपासना करो, प्राण उपासना, इसका नाम प्राण आयाम, आयाम, प्राणायाम। तो इस ढंग से फिर दोहराएंगे, कोई बात नहीं। और ये फिर जब हृदय में पहुंचता है, वो अपान का अस्त होगा है, पर रहेगा सत्ता, उसी को एक कला कहते हैं। सत्ता तो रहेगा किसका, तो प्राण का है और अपान का भी है, प्राण का भी है और अपान का है, दोनों। और वो फिर गर्म होने से शुरू हो जाएगा, तो वो अपान फिर प्राण रूप में बदलेगा और फैलेगा। वो हुआ अंतर कुंभक। यद्यपि कुंभ के आकार हुए है, फिर भी एक बूंद का आकार भी है, जहां उसका आखिरी समाप्ति सीमा है। और वह प्राण अपान दोनों रूप है, और वह संधि भी है। उसको हम पहले से ये समझ रहे थे वो कुंभक है, पर कुंभक ये पूरा है, स्थिरता का नाम कुंभक है। कुंभक तो संधि का नाम है, वह संधि सब जगह पर, हर जगह, हर दो में है, और उसको कभी नहीं भूलना। संधि को भूल जाएंगे तो हम फंस जाते हैं, किसी एक तरफ हो जाते हैं। उस एक तरफा होना, इसको पक्षपात कहते हैं। यू आर वन साइडेड, सो योर जजमेंट, योर डिसीजन इज नॉट अप्रूव्ड। जजमेंट शुड बी इम्पार्शियल। तो इम्पार्शियलिटी मतलब दोनों पक्ष के बीच। हाँ जी, वो संधि का नाम, संधि का नाम इम्पार्शियलिटी, इक्विलिब्रियम। ये इसी में अगर ये संधि सब जगह पर होने से ये मत कहो कि मैं हृदय में ध्यान करूं या बाहर करूं, जो फिर समझो, ये सब जगह पर संधि होने से और शरीर का ये सीमा का कोई कीमत नहीं होने से, सीमा तो हम कितने खींच रखे, इस सीमा को तोड़ डालने से अंदर बाहर का झगड़ा खत्म होने से, जिसको तुम अंतर कुंभक कहते हो वही बहिर कुंभक है, यह अर्थ भी बदल जाएगा। समझे, जो तुम कहते हो बाहर का कुंभक, उसी को हम अंतर कुंभक भी बोल सकते हैं। कभी घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। दिमाग तो खराब करूंगा, क्योंकि जाल में फंसा रखा है।
और सारा दुनिया प्राण रूप है। और इसी के ऊपर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब कोई कहानियां सुने होंगे आप, जब तपस्या करते हैं कोई ऋषि मुनि लोग और नेगेटिव फोर्स से जब तपस्या करते हैं, वो क्या क्या था, भस्मासुर बोला, उसको नारद जी को पूछा, भाई मेरे को जल्दी जल्दी कैसे काम बन जाएगा, मुझे बता दो, फटाफट कर दो। तो नारद जी बोले, नाक का दवा करे बैठ गया। बस दबा दिया, और सांस बंद होने से क्या होता है, अगर तुम स्मरण करोगे सारे दुनिया को, प्राण को स्मरण करोगे और सांस को कुंभक करके रोक दोगे, तो सारे संसार का प्राण रुक जाएगा। और यही कहानी, ये तो ये इसके ऊपर कहा गया था। पुराणों में कैसे इनडायरेक्टली हमको कितना हिंट देते हैं, देखो क्यों पुराण को हम कहानी मारे सोच करके हवा में उड़ा देते हैं, सब कुछ उसके अंदर रहस्य छिपा हुआ है। ये तो भस्मासुर के बारे में कहा, और दुनिया हिंद का पद भी हिलने लग गया, ब्रह्मा तक हिल गए। ब्रह्मा तो प्राण का नाम है, कल्पना का मन है, कल्पना का मन का नाम है ब्रह्मा। वो हिलेगा नहीं कैसे, प्राण रुकेगा तो मन भी तो कंपायमान होगा, स्थिर होता हुआ घबरा जाएगा। तो ब्रह्मा घबरा करके आ गया, बोला बोल बोल भाई क्या है, तो मेरे को ऐसा कर दो, मैं जिसके सिर में हाथ रख दूंगा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस मर जाएगा। वो कहानी लंबी छोड़ो, यही कहानी यहाँ पर बतलाया गया। कहा मैं अभी बोल रहा था, प्राण को रोक करके, प्राण को रोक करके दुनिया का प्राण बंद हो जाए। हाँ, ये हनुमान जी, अरे हमारे महावीर जी, जब वो सूरज को निकालने के लिए गए, इसके अंदर रहस्य समझो। मन जब पैदा हुआ वो प्राण से तो पैदा होगा ना, वायु उसका पिताजी है या नहीं। और क्या होता है, वो मन साथ है साथ जो स्पंदन हुआ था, वो सूरज को, प्राण को निकलने के लिए कोशिश किया था, क्यों, स्थिर हो जाने के लिए। बच्चा था ना, और प्राण रुक गया था। और इसको विश्व रूप में देखोगे, हनुमान जी पैदा हुए, अंजना मतलब अंजन मतलब बहुत बारीकी हिस्सा। अंजना माँ इसका माँ है, हाँ जी, उसको मेधा धृति स्मृति के रूप में समझो। मन का जो बहुत बारीकी स्थिति, उसका नाम अंजना है। वायु का, वायुदेव उसको स्पर्श करने से, और वही अंजना का पति कौन है, केसरी नंदन। केसरी शेर है, शेर है धर्म, धर्म को सिंह बोलते हैं और वृषभ भी बोलते हैं। वृषभ का नाम धर्म है और सिंह का नाम धर्म है। इसीलिए वो जब धर्म को, धर्म मतलब स्थिरता, जो धृति वो अंजना एक बहुत बारीकी स्थिति है। वो केसरी का पत्नी है, समझ धर्म जो चलायमान होगा
जो नीति के अनुसार सब कार्य चलेगा विधि विधान से, उसको तो धर्म कहते हैं। और वो स्थिरता से शुरू होता है, और वो अंजना नाम दिया गया जो सूक्ष्म कला है। ये इशोटरिक मीनिंग ऑफ राम, हनुमान एंड अदिति, इसको सबके अंदर है ही है। हनुमान जी पवन नंदन, केसरी नंदन, अंजना पुत्र, मन के रूप में, मन ही है। और वह मन जब प्राण को निकल गया सूर्य को, फिर गड़बड़ी हो जाएगा, दुनिया का गतिरोध हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता हाँ संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए पवन रुक गया, वही प्राण रूप पवन अपान नहीं सूर्य को निकला, और वह जब उदय हो रहा, मध्याह्न सूर्य को नहीं, उदय सूर्य को ध्यान देना। और प्राण का जब उदय होता है, अपान अस्त होकर के जब प्राण का उदय होता है, उसी को वो क्या किया था, निकलना, मतलब उसको कोशिश किया था रुक देने के लिए मन, और फिर उसे प्राण रुक गया था तो दुनिया हिल गया था। सारे देवा देवी ये नस नाड़ियों में और अंग प्रत्यंग में सब देवताओं का कल्पना किया गया, सूक्ष्म रूप कंट्रोलिंग पावर जो हमारे शरीर में है, और वो सब देवताओं के नाम से है। और उसमें वो सब देवता लोग इकट्ठे हो करके प्रार्थना किए प्राण को, भैया तुम चलायमान हो जाओ, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो प्राण भी शर्त रखा, मेरा पुत्र को सर्वशक्तिमान बनाओ। बनेगा मन? मन उसके क्रियाशीलता का नाम तो मन है, प्राण का क्रियाशीलता का नाम तो मन है, शक्तिशाली होगा। और उसको सब कुछ वर दिया गया, और एक बार उसका एक अभिशाप भी दिया गया, तुम अपने बल को भूल जाओगे, मैं कौन हूं भूल जाओगे, नहीं तो उपद्रव मचाओगे, उपद्रव कर लोगे, इतना शक्ति है इसके अंदर। तो वह जब अपना सीमा में रहता है, भूल जाता है अपना ताकत को, तब तो साधारण बंदर है। और वह जब याद कर लेता है मैं हूं अहम, उनका रह जाता है। हाँ जी, हुंकार बीजाक्षर है हनुमान जी का, और हूं अहम का नाम है, अस्तित्व का नाम है। ये सारे एक कहानियां हैं, पर कहानी तो इस ढंग से बनाया गया, इससे कहानी बनाया गया। सच मानो है, झूठ मानो भी है। झूठ भी मानोगे तो छोड़ नहीं पाओगे इसको, झूठ रूप में भी है और सच रूप में भी है। हनुमान को बंदर मानोगे तो चिरंजीवी है, वो है हिमालय, और पवन तो है ही, अंजना देवी भी है। 11 हो गए। हाँ जी, चलो आज इस रूप से हम प्राण का उपासना किए। तो ये हमारे मन इस तरीके से नामों से संबंध बांध लेता है। महाभारत के जितने भी कौरव के कैरेक्टर, उनके कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के नाम नहीं रखते। आज तक मैंने किसी बच्चे का नाम दुर्योधन, दुशासन, ये सब नाम नहीं रखे, गांधारी, ये सब नाम नहीं रखे। अच्छा, ये मन की कल्पना नहीं है कि संबंध ऐसे मान लिया कि वो कैरेक्टर अच्छे नहीं थे इसलिए। हाँ, बात कल्पना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं।
सब अच्छा चाहते हैं। कल्पना में एक संबंध जोड़ लिया और क्या, कि दुर्योधन नाम खराब है, हाँ, इसीलिए दुर्योधन नाम नहीं रखेंगे। नहीं दुशासन नहीं रखते। हाँ जी, गांधारी बोलेंगे हम अपनी बेटी का नाम गांधारी नहीं रखते। अंधा हो जाएगी। पर वहाँ जो नाम रखा गया था वो दूसरे ढंग से रखे थे। उनके गुणों से रखा। हाँ, गुणों से, कर्म से। जिसका एक अंग कम होता है वो दूसरे अंग बलवान हो जाते हैं। हाँ जी, धृतराष्ट्र राष्ट्र को जो धारण करके रखता है ये सारे जो कुछ है उसको धारण करके रखने के लिए माया और ये जो ममता और ये जो इच्छा, महत्वाकांक्षा, बड़ा बनूंगा और मेरा जो होगा लड़का वही बनेगा, ये सब अगर नहीं रहेगा राष्ट्र का टूट फूट हो जाएगा, संसार नहीं चलेगा। माया ही चलाती है, ममता ही चलाती है, महत्वाकांक्षा ही चलाता है संसार को, न तो सब महात्मा बन जाएंगे। वर्ण नहीं बनेगा, हाँ, लेबर नहीं होगा, कोई नहीं होगा और फिर दुनिया का धंधा नहीं चलेगा, लड़ाई नहीं चलेगी तो शांति भी नहीं होगी। हाँ, ये सारे जरूरत है, धृतराष्ट्र से जरूरत है, घृणा करने की बात नहीं। मन का खाली संबंध जुड़ा। हाँ, ये नेगेटिव है करके मन कोई कर। रावण अपने आप में बहुत विद्वान था, लेकिन अरे बहुत विद्वान ऋषि पुत्र, लेकिन कोई ब्रह्मा का नाती रावण रुद्र रख देंगे भले, रुद्र रख देंगे लेकिन रावण नहीं हटता, रोने वाला बन जाएगा। तो सब हमारी कल्पना है। हाँ, क्यों नहीं। तो इस ढंग से आज के लिए धन्यवाद। फिर कल फिर दोहराऊंगे दूसरे ढंग से। रंग बदल के नहीं, पर इसको आगे उपासना है तो इसको आगे भी चलते रहेंगे, इसी को दोहराते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, हरिओम। सदगुरु माँ जी की कृपा से एक कविता लिखी है आपके सत्संग पर, क्या आपकी अनुमति हो तो सुना दूं? अनुमति 2 मिनट के लिए अगर जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ फिर हाँ ठीक है, 2 मिनट में। करो 2 मिनट में। हाँ, सुना दो जल्दी। हाँ। योग वशिष्ठ का अमृत देने वाले स्वामी जी, करे हमारा प्रणाम स्वीकार। आपको मामा जी समझकर करे पागलों जैसे सवाल, फिर भी हर बार समझाते जैसे माँ देती बच्चों को प्यार। स्वामी जी, करे हमारा प्रणाम स्वीकार। कुछ न जानते हम सभी अज्ञानी मूढ़ प्राणी बिचारे, फिर भी बिखरते हो ज्ञान के मोती। आपकी वाणी जैसे बहती गंगा की धार। स्वामी जी, करे हमारा प्रणाम स्वीकार। श्लोक पढ़ाते, कहानी सुनाते, हंसी मजाक के साथ साथ चिंतन मनन ध्यान के लिए करते हो सदा हमें तैयार। स्वामी जी, करे हमारा प्रणाम स्वीकार। प्राण अपान की गति समझाई, सूक्ष्म शरीर पर किया विचार। कर्म की गहन गति बतलाई, मन बुद्धि चित्त अहंकार। स्वामी जी, करे हमारा प्रणाम स्वीकार। समझ सकेंगे मौन की भाषा, अष्टांग योग की सीढ़ी चढ़कर। आपकी कृपा और आशीर्वाद पाकर मिल जाए परमात्मा का द्वार। स्वामी जी, करे हमारा प्रणाम स्वीकार। योग वशिष्ठ का अमृत देने वाले स्वामी जी, करे हमारा प्रणाम स्वीकार।
हरिओम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सार में आप सारा बता दिए हैं, बहुत एग्जैक्टली लिखे हैं। ये अतिरंजित नहीं, मैं भी स्वीकार करता हूँ। जय। हरिओम, धन्यवाद। कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिए स्वामी जी। क्षमा नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कर लेंगे ठीक है। हरिओम। हरिओम हरिओम। ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ भगवान की जय। हरे ओम।